हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल मार्केट में गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। ग्लोबल संकेत कमजोर नज़र आ रहे हैं, इसलिए कल के लिए आपको मार्केट में निगेटिव व्यू लेके चलना चाहिए। वहीं मीटिंग की वजह से रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर कल आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही JSW स्टील, हिंदुस्तान जिंक, आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक, एल&टी फाइनेंस और बंधन बैंक की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही एमआरपीएल की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा केमिकल स्पेस की शानदार कंपनी अतुल लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे और कंपनी की ओर से बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही हैट्सन एग्रो की ओर से रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं इंडिया मार्ट, इंटरमेश, मास्टेक और एमपीएस लिमिटेड की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही आरती ड्रग के ऊपर भी आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर भी बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। इसके अलावा जायसवाल नेको, स्पंदाना स्फ्रूटी, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, शिवा सीमेंट और केरला आयुर्वेदिक की ओर से भी कल मीटिंग शेड्यूल की गई है। साथ ही महिंद्रा ईपीसी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इसके अलावा 3i इन्फोटेक और एसोसिएट स्टोन की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही पोन्नी सुगर इरोड, ILNFS और यारी डिजिटल की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही इंड बैंक, मर्चेंट बैंकिंग, टेक नॉलेज ग्रीन और अल्कली मेटल की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही सेम्प्रे न्यूट्रिशन, खैतान और एसएम ऑटो के ऊपर भी मीटिंग की वजह से कल आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं रोजले फाइनेंस की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही समरसता लेव, इंडो कोटे स्पिन, मधुसूदन इंडस्ट्री, AA+ और ड्यूक ऑफशोर की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। नेल इंडस्ट्री की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही आरसी इंडस्ट्री की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। परसों यानी शनिवार के दिन कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से भी शनिवार के दिन रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। साथ ही जेके सीमेंट, सेंट्रल बैंक, आरबीएल बैंक, कैनफिन होम, इंडिया सीमेंट, रोजारी बायोटेक की ओर से भी शनिवार के दिन रिजल्ट के मैटर पर डिस्कस किया जाएगा और इनमें से जेके सीमेंट और इंडिया सीमेंट की ओर से बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही इपेक्ट ड्यूरेबल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको शनिवार के दिन ध्यान रख के चलना चाहिए। इसके अलावा सहसा सही पेपर, विंटेज कॉफी, हाई एनर्जी, वर्धमान एक्रेसिल और ईटीवी प्रोजेक्ट के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं खबरों की वजह से RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 25 जुलाई के दिन शेड्यूल की हुई है। यहाँ पर 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट आए थे, यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक शेयर के 5 शेयर होंगे। तो स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट की वजह से आगे के लिए आप यहाँ पर ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं पतंजलि फूड ने आज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बोनस के मैटर पे डिस्कस करने के लिए शेड्यूल की हुई थी और यहाँ पर 2:1 के रेशो के दमदार बोनस आते हुए दिख रहे हैं। यानी यदि आपके पास कंपनी के एक शेयर है तब कंपनी आपको 2 बोनस शेयर देगी। तो बोनस रेशो बढ़िया है, इसकी वजह से इस कंपनी को आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, क्योंकि बोनस की खबर की वजह से शेयर में पहले ही तेजी बन चुकी है। इसलिए अभी आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, आपको इसे वॉच लिस्ट में रखना है और मार्केट की गिरावट और कमजोरी में अगर शेयर नीचे मिल जाता है तब आपको यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। अगले 1 से 1.5 महीने में शेयर प्राइस के लेवल पे बड़ा एक्शन यहाँ पर फिर से बनता हुआ दिखेगा। वहीं बोनस और स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट की वजह से जीटीवी इंजीनियरिंग के ऊपर भी अब ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट, साथ ही 2:1 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और अब इस स्प्लिट और बोनस रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 28 जुलाई की शेड्यूल की हुई है।
तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से आज भी शेयर में तेजी बनी है और आगे भी तेजी जारी रह सकती है। वहीं ऑर्डर की वजह से मैग्नेटिक क्लाउड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इन्हें 45 लाख रुपए के आसपास के नए ऑर्डर मिले हुए हैं, तो नए ऑर्डर की खबर की वजह से कल शेयर में तेजी बन सकती है। साथ ही यूरो एशिया एक्सपोर्ट के ऊपर भी ऑर्डर की वजह से ही ध्यान रख के चला जा सकता है। इन्हें लेटर ऑफ इंटेंट मिलते हुए दिखें, ऑर्डर मिलते हुए दिखें, तो ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर में तेजी जारी रहेगी। साथ ही लुपिन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी के लिए बढ़िया खबर आती हुई दिखी है। इन्हें जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो इस खबर की वजह से शेयर में कुछ तेजी बन सकती है। साथ ही ईएमएस लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी को ऑर्डर मिले हुए हैं। 19 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा सारेगामा इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी तेजी बन सकती है क्योंकि कंपनी ने एक अधिग्रहण किया हुआ है। हरियाणवी म्यूजिक कैटलॉग को यह खरीदते हुए दिखे तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी। साथ ही एपकॉन इंफ्रा के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी तेजी बन सकती है क्योंकि इन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं, दो अलग अलग ऑर्डर मिले हुए हैं, तो नए ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर भाग सकता है। वहीं सुपर स्टॉप की ओर से आज रिजल्ट आए हैं, मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। कंपनी अभी भी घाटे में है, तो कमजोर रिजल्ट की वजह से शेयर में दबाव बन सकता है। साथ ही सीएट के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ही आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर ही नजर आ रहे हैं, रिजल्ट खराब है और खराब रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ गिरावट हो सकती है। साथ ही एबीएम नॉलेज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बन सकती है। साथ ही विप्रो के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर कल देखने को मिलेगा और दूसरी आईटी कंपनियों की तरह यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं और कमजोर रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ कमजोरी बन सकती है। साथ ही क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इसके अलावा 361 बाम लिमिटेड की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव हैं, यानी ज़्यादा बढ़िया तो नहीं माने जाएंगे लेकिन फिर भी रिजल्ट ठीक है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, तेजी बन सकती है। वहीं एलटीआई माइंट्री की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही इंडियन होटल कंपनी की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले नजर आ रहे हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस नजर आएगी लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ गिरावट हो सकती है। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ दबाव बन सकता है। साथ ही आलोक इंडस्ट्री की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट हमेशा की तरह इस बार भी कमजोर हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में भी लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है, तो कमजोर रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट हो सकती है। इनके अलावा सनटेक रियल्टी की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी रिवेन्यू के लेवल पे तो हमें दबाव देखने को मिला है लेकिन प्रॉफिट और ईबिटा के लेवल पे बढ़त देखने को मिल रही है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनना चाहिए। इनके अलावा नोवोको विश्वास कॉर्पोरेशन की ओर से भी आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो प्रॉफिट में कई गुने की बढ़त देखने को मिल रही है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनना चाहिए। साथ ही टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट के लेवल पे बेहद ही खराब परफॉर्मेंस नजर आ रही है और कमजोर रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ गिरावट हो सकती है। साथ ही न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की ओर से आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे और रिजल्ट खराब रहे थे, दूसरी आईटी कंपनियों की तरह यहाँ पर भी कमजोर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। खराब रिजल्ट की वजह से ही शेयर में 6% के आसपास की गिरावट बनी है और आगे भी गिरावट जारी रह सकती है।
वहीं एचडीएफसी एएमसी की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और जैसा कि उम्मीद थी कि रिजल्ट बढ़िया आएंगे तो कंपनी की ओर से दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है और बढ़िया रिजल्ट की वजह से ही शेयर 3% तक भागता हुआ दिखा है और आगे के लिए भी आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। शेयर में तेजी बनी रहती हुई दिखेगी। साथ ही वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको प्रॉफिट में कई गुने की बढ़त नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट के बाद शेयर में 2% के आसपास की गिरावट बनी है। इसके अलावा हेरिटेज फूड की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और रिजल्ट कमजोर रहे थे और कमजोर रिजल्ट की वजह से शेयर में 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही पॉलीकैब इंडिया की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कमजोर परफॉर्मेंस नजर आ रही है, फ्लैट टू नेगेटिव परफॉर्मेंस है, लेकिन बाय ऑन बाय बेसिस पे बढ़िया रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आप शेयर के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। शेयर में तेजी बन सकती है। साथ ही विमता लेबोरेटरीज की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 1% के आसपास की कमजोरी बनी है। साथ ही स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की ओर से भी आज मार्केट बंद होते होते रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बाय ऑन बाय बेसिस पे काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कमजोर परफॉर्मेंस है, लेकिन बाय ऑन बाय बेसिस पे ठीक रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ तेजी कल भी बन सकती है।